भाव से, कुभाव से, आलस से, प्रमाद से जो परमात्मा का नाम भजता है ना, नाम लेता है, वो तो कल्याण ही करता है। कोई कैसे भी नाम ले, हाँ, भगवान के नाम की वो महिमा है, वो शक्ति है। कैसे? कहते महाराज, एक बार कोई गांव का व्यक्ति दिल्ली गया अपने बेटे से मिलने। बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, तो बोले बेटे से मिल भी आऊंगा और थोड़ी खाने की सामग्री है, देसी घी वगैरह, वो मैं अपने बेटे को दे आऊंगा। तो गांव का रहने वाला व्यक्ति दिल्ली गया अपने बेटे से मिलने। अब चला तो गया। दिल्ली में समस्या ये रहती है कि कौन से नंबर की बस कहां जाएगी, ये पता होना चाहिए। हाँ, आप जहां जाते हैं, जहां जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, उस जगह कौन से नंबर की बस जाएगी, ये पता होना चाहिए। हाँ, अब बेचारा गांव का रहने वाला व्यक्ति, पहले फोन की व्यवस्था भी नहीं थी जो बेटे को फोन करता कि मुझे यहां से ले जा। हाँ, अब कैसे समझे, कैसे पता चले कि मेरे बेटे के पास कौन से नंबर की बस जाएगी, कुछ समझ में नहीं आया। बेचारा खड़ा था, सुबह सुबह का टाइम, वहां एक काला कोट पहन करके वकील साहब खड़े थे, कोर्ट जाने की तैयारी। तो उस गांव के व्यक्ति ने वकील साहब से पूछा, वकील साहब, मेरा बेटा रहता है दिल्ली में इस जगह पर, आप बताएंगे कौन से नंबर की बस जाएगी वहां, मैं कौन से नंबर की बस में बैठूं। अब वकील साहब तो वकील साहब कह रहे, बोले जाओ जाओ, सुबह सुबह पता नहीं कहां से चले आते दिमाग खराब करने, जाओ सामने चले जाओ। वकील साहब ने गुस्से में कहा, जाओ सामने चले जाओ। वो गांव का व्यक्ति बेचारा भोला भाला, वो सामने चला गया। सामने गया तो वहां कथा हो रही थी। उसने सोचा पहले कथा सुन लेता हूं, और कथा में कोई भक्त होगा उससे पूछ लूंगा, वो बता देगा। और वो कथा में बैठ गया। 3 घंटे उसने बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनी, बड़े प्रेम से। और कथा के बाद उसने किसी व्यक्ति से पूछा और उसने बता दिया कि इस नंबर की बस में बैठ जाना, आप पहुंच जाओगे। वो गांव का व्यक्ति तो अपने बेटे के पास पहुंच गया। एक दिन महाराज उन वकील साहब का नंबर आ गया। यम के दूत उठा करके ले गए मरने के बाद वकील साहब को। वकील साहब मरने के बाद यमराज के पास, हाँ, और यमराज ने कहा जरा वकील साहब का लेखा जोखा देखो, वकील साहब ने कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप, देखो तो। अब यमदूतों ने वकील साहब के पाप और पुण्यों की लिस्ट निकाली, पाप पुण्य की लिस्ट निकाली और बताया, महाराज वकील साहब ने अपनी जिंदगी में पाप ही पाप किए हैं। हाँ, एक छोटा सा पुण्य किया है, वो किया नहीं है, हो गया है। क्या? कि इन्होंने गुस्से में किसी व्यक्ति को रास्ता बताने के बहाने कथा में पहुंचा दिया। ओ अच्छा, बस यही पुण्य है, बाकी तो सब पापों की एंट्री है, पाप ही पाप है इनके। हाँ? यमराज बोले, अरे वकील है, ये कानून के मालिक रहे, जरा ठीक से देखो, इतने सारे पाप नहीं होंगे। बोले महाराज हमने ठीक से भी देख लिया और कई बार देख लिया, सब पापों की एंट्री है, केवल एक ही पुण्य है, धोखे से एक व्यक्ति को इन्होंने कथा में पहुंचा दिया था, बस यही पुण्य है इनका, धोखे से वो भी। बोले अच्छा। अब यमराज बोला, वकील साहब आपने तो बहुत पाप किए हैं, एक पुण्य किया है वो भी धोखे से, किसी व्यक्ति को कथा में पहुंचाया है तुमने, हैं? तो अब बताओ, पहले पुण्य का फल लोगे या पापों का? हाँ, पुण्य का फल इतना है तुम्हें
जो तुमने एक पुण्य किया है छोटा सा, किसी व्यक्ति को तुमने भगवान की कथा में पहुंचा दिया है धोखे से ही, हाँ, उसका पुण्य ये है, उसका फल ये है कि तुमको दूर से स्वर्ग का दरवाजा दिखाएंगे, बस दूर से। ये पुण्य है, ये फल है, और बाकी तो तुम्हें नरक में ही रहना है। बोलो, पहले नरक में रहोगे या स्वर्ग का दरवाजा देखोगे? वकील ने सोचा नरक में तो रहना ही है, पहले स्वर्ग का दरवाजा ही देख ले, पहले स्वर्ग का दरवाजा ही देखें। और कहा महाराज नरक में तो मुझे रहना ही है, हाँ, पहले आप स्वर्ग का दरवाजा ही दिखा दीजिए, मुझे स्वर्ग का दरवाजा देखना है। राज ने अपने दूतों से कहा जाओ जाओ वकील साहब को दूर से स्वर्ग का दरवाजा दिखा लाओ, दूर से। अब यम के दूत वकील साहब को स्वर्ग का दरवाजा दिखाने चले, हाँ, और दूर से दरवाजा देखा स्वर्ग का। ओ हो, जब दरवाजा इतना प्यारा है, इतना मनमोहक है, जो स्वर्ग के अंदर रह रहे हैं वो कितने प्यारे होंगे, वो कितने मनमोहक होंगे, हाँ। और वकील साहब अंदर जाने लगे स्वर्ग के अंदर। अब वकील साहब अंदर जाएं, यम के दूत बाहर खींचे, वो अंदर वो बाहर। महाराज स्वर्ग के दरवाजे पर वकील साहब में और यम के दूतों में झगड़ा हो गया, झगड़ा बड़े तू में। वकील साहब अंदर को जाएं, यमदूत बाहर को खींचे, बड़े खींचातानी। संयोग से उसी दिन राम जी आए थे अपने स्वर्गवासियों से मिलने, स्वर्ग में राम जी गए थे। राम जी ने कहा अरे आज इस स्वर्ग में, स्वर्ग के दरवाजे पे कौन आ गया, ये झगड़ा कर रहा है, जरा देखूं तो। और राम जी बाहर आए तो काले कोट वाले वकील साहब और यम के दूत खींचाताने, वो अंदर को खींचे, वो बाहर को खींचे, वो अंदर को। भगवान बोले अरे कौन हो तुम? इस स्वर्ग के दरवाजे पर शांति होती है और तुम यहां झगड़ा कर रहे हो, कौन हो? यम के दूत बोले महाराज हम यमराज के दूत हैं और ये वकील साहब है। तो वकील साहब है तो उनको क्यों परेशान कर रहे हो, हैं? यम के दूत बोले प्रभु हम वकील साहब को परेशान नहीं कर रहे, वकील साहब हमें परेशान कर रहे हैं। अरे वो तुम्हें परेशान कैसे करेंगे? बोले हमारे महाराज की आज्ञा थी कि वकील साहब को स्वर्ग का दरवाजा दिखा लाओ, और हम दिखाने ले आए। अब स्वर्ग का दरवाजा देख करके ये अंदर को जा रहे हैं, ये अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम इनको खींच करके नरक में ले जाना चाहते हैं। बस यही झगड़ा है महाराज। तो राम जी बोले वकील साहब आपने हमेशा कानून का पालन किया है, आप कानून के जानकार हैं। अब जो बात आपको कही गई है, जो आपको बताया गया, आप वो करो ना, यहां झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब महाराज वकील तो वकील ठहरा, बोलो जय श्री कृष्ण। वकील तो वकील ठहरा, बोले महाराज ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। तो बोले महाराज आपसे एक निवेदन है। राम जी से कहा वकील साहब ने, प्रभु जी आपसे एक निवेदन है मेरा। क्या क्या निवेदन है? कि महाराज बस मुझे एक दिन का जीवन मोहलत में दे दो, खैरात में एक दिन का मुझे जीवन दे दो बस। बोले अच्छा एक दिन का जीवन दे दूंगा तो तू क्या करेगा, उसमें तुझे मिलेगा क्या? जय जय बोल बांके बिहारी लाल की जय। आहा